आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चीज़? वाटर बाथ। ठीक है, तुम लोग को डायग्राम भेजे हैं मोबाइल में, देखो सब लोग खोलकर देखा। तो इसमें कुछ है नहीं, जैसे कोई भी जैसे बताया था उस टाइम स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट पढ़ाया था, वैक्सीन वैक्सीन बताया था ना। तो उसमें जो भी वैक्सीन वगैरह है, ठीक है, या कोई भी चीज़ को अगर हीट करना है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वाटर बाथ में भी यूज़ कर सकता है, वाटर बाथ को यूज़ कर सकता है उसको हीट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये सब बहुत सारा लिखे हैं, जैसे मानो कि सीरम एंजाइम निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंक्यूबेट भी करते थे ना, इसको वाटर बाथ 37 डिग्री पे भी कर सकते हैं। एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसमें भी लिखा है इंक्यूबेटर में, इसमें भी कर सकते हैं। सेरोलॉजिकल डिटर्मिनेशन उसमें भी लिखाए थे, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हीट चाहिए अब किसी भी तरह से, ठीक है ना, तुम वाटर बाथ से दो या इंक्यूबेटर में दो या कैसे भी दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो डायग्राम भेजे हैं तुम लोग को मोबाइल में, ठीक है, तो वही है वाटर बाथ। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो नीचे पानी वानी सब कुछ लगा हुआ, आउटलेट इनलेट है, ठीक है, मैग्नेट भी है, हीटर है, कूलिंग कॉइल है, स्टायरर है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक रहता है इस टाइप से बनाया हुआ है। इसमें क्या करना है, पानी वानी भर देना है जितना भी यूज में है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या रहेगा, हीटिंग रॉड सब रहेगा। ठीक है, और जितना टेम्परेचर सेट करना उतना सेट कर दो। ठीक है, वो अपना क्या करेगा, हीट होते रहेगा। ठीक है, अब देखो वही है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है कि कंटेनर इज जनरली मेड अप ऑफ हेवली निकल प्लेटेड टैंक ऑफ अबाउट 20 से 30 लीटर तक क्या हो सकता है, इसमें कैपेसिटी है, स्टोर किया जा सकता है पानी, मतलब उतना मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि मानो पानी है उसको गर्म करेंगे तो हल्का चीज़ से बना देंगे, एल्युमिनियम ये सबसे, तो क्या होगा, सब पिघल जाएगा। बोलो, तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी हैवी मेटल्स है, ठीक है, निकल का जो प्लेट होता है निकल का, ठीक है, तो वो क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, वो सब हीट को बहुत रेसिस्ट करता है। ठीक है ना, मतलब हीट कितना भी कर देगा वो क्या होता है, जल्दी गलेगा उलेगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा गर्म वरम भी उतना जल्दी, मतलब जो बाहर वाला लेयर है, तो बाहर हम कैसा लेयर का बनाएंगे, वैसा कि जो ज़्यादा हीट बर्बाद नहीं हो। ठीक है, थोड़ा मोटा लेयर रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि गर्म वरम तुरंत हो जाए, समझ में आ रहा है, तो उस टाइप के बनाया जाता है। तो ये आउटर वाला लेयर हो गया, क्या चीज़ का बना है, निकल प्लेटेड का। ठीक है, और कितना कैपेसिटी होता है, 20 से 30 लीटर के आसपास। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी, कौन सा लैब में तुम यूज़ कर रहा है और कौन सा तुमको प्रोसेस करना है, टेस्ट करना है। द हीटिंग इज डन बाय द स्ट्रिप हीटर क्लैम्प्ड अंडर द टैंक। बताया टैंक के अंदर जो एलिमेंट रहेगा, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, या जो भी हीटिंग रॉड रहेगा वो लगा हुआ रहेगा, उसी से क्या होगा, हीट किया जाएगा। स्विच रहेगा, ऑन ऑफ कर देंगे, ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, वो क्या होगा, हीट एनर्जी में बदल जाएगा, ऑफ कर देगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाई, अब बताएं कि सबका अलग अलग टेम्परेचर है ना, 37, 56, 60, 70, किसी का 20, 25, 20 तक होगा नहीं, कम से कम 30, 40, ठीक है ना, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा। तो जिसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर पर हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो बताया था एक थर्मोस्टेट होता है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, जितना भी हमको करना है उससे क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। समझ में आया, कंट्रोल नॉब लगा रहेगा, 37 चाहिए, 38 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, 80 चाहिए, तो कंट्रोल नॉब को क्या करेंगे, उतना पकड़ देंगे और क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर। अब मानो कि ठीक है, तुम नॉब ऑफ कर दिया, इतना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो पानी भी तो उबलना स्टार्ट होगा, मानो तो मानो हीट होते 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 कितना डिग्री तक हो गया, तो ये कैसे पता लगेगा, तो ये थर्मोमीटर आएगा उसमें, तो उससे पता लग जाएगा। तो देखो जितना इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव में तो खैर ऊपर मीटर लग जाता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, जनरली थर्मामीटर सब रहता है। ठीक है ना, ताकि हमको टेम्परेचर पता हो सके, नहीं तो ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिर क्या हुआ, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाटर बाथ का यूजेस कहाँ का है। ठीक है, वाटर बाथ का यूज कहाँ कहाँ है, तो जो इंक्यूबेटर में बताए थे, ठीक है, कि बहुत सारा जो इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है, या बहुत सारा जो टेस्ट करना रहता है बायोकेमिस्ट्री में,
उसको क्या करना पड़ता है, इंक्यूबेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इंक्यूबेट करो, ठीक है, उसको तो क्या चाहिए, जो भी हीट रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है, जो भी वार्म टेम्परेचर है उसको जो टेम्परेचर चाहिए उतना डिग्री अगर इंक्यूबेशन से दे दो, इंक्यूबेटर से, आना ही तो वाटर बाथ से दे दो, उसको तो टेम्परेचर से है ना, अब तुम इससे दो क्या उससे दो, बात बराबर है, ठीक है ना। अगर मानो कि सेम इंक्यूबेटर वाला ही जो टेस्ट इसमें था वहीं सब है, देखो सीरम एंजाइम रहेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसको टेम्परेचर, तो इतना दे दो, ठीक है। जो भी 9 से 37 डिग्री कर दो, उसके ऊपर सब रहता है रखने के लिए, समझ में आया। तो नीचे पानी अपना उबलता रहेगा, ऊपर अपना जो भी मटेरियल जिसको वार्म हीट चाहिए उसको रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन, एंजाइम से मेथड से जो ग्लूकोज का, यूरिया का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड सब का जब टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बताया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इंक्यूबेट करते थे ना, सेम ऐसा ही क्या करेंगे, इसको वाटर बाथ को यूज कर इतना हीट इसको दे देंगे, समझ में आया। सेरोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, जितना भी सेरोलॉजिकल टेस्ट है उसको 56 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो उसको इससे दे सकते हैं ना, तो इंक्यूबेटर से दे देंगे, ठीक है। या सैफोनिफिकेशन है, ठीक है, इसको भी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो इतना टेम्परेचर दे देंगे, समझ में आया। तो ये है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसको कितना है। ये देखो इंक्यूबेटर वाला भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि सीरम एंजाइम का कितना डिग्री पर इंक्यूबेट किया जाता है। अब लैब में हम लोग ज़्यादातर ये वाटर बाथ यूज़ नहीं करते, ठीक है, जो वैक्सीन वैक्सीन जहाँ पर बनता है वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इंक्यूबेटर शायद ज़्यादा इसको यूज है, इंक्यूबेटर वो लोग भी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा जगह है कि इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो लोग यूज करते हैं। ऐसे जनरल लैब में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बोलो इंक्यूबेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि डेली पानी भरो निकालो, ये देखो, समझ रहा है, पानी से बहुत सारा मानो कि बंद कर देगा तो बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है। फिर उसको निकालो तो वो टेंशन है। इंक्यूबेटर में क्या है, कुछ नहीं, ऑन करो रखो सामान, फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो ऑफ करो, या दिन भर चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो सब, तो वो थोड़ा इजी है काम करने के लिए या यूज करना है, ठीक है। ये समझ में आया, बोलो। अब है क्या चीज़, इसका केयर एंड मेंटेनेंस। अब केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, बाहर से पोंछ पाछ के रखना है, ठीक है। ऊपर जो भी सामान रखने वाला है उस पर कुछ भी लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज हुआ तो उसको पोंछ देना है, ठीक है। तो वही सब है। तो वाटर बाथ शुड बी सफिशिएंटली फिल्ड विद, आप देखो अब वाटर बाथ है तो 20 से 30 लीटर टैंक है, तो जितना भी पानी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो देख लेना है कि पहले उतना भर गया है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ही क्या करना है, हीटिंग रॉड वाला में यानी स्विच ऑन करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पता चला आधा पानी भरा हुआ है, स्विच ऑन कर दे उसमें पानी भर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना, जितना ही पानी लेना है पहले ही एक बार पानी स्टोर कर लेंगे उसमें, ठीक है। स्टोर करने के बाद तब क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो वही है कि जो भी वाटर बाथ में सफिशिएंट जितना फिलिंग करना है वाटर का, ठीक है ना, जितना लेना है उतना ले लो यूज से पहले, उसके बाद यूज करना है, मतलब पहले भर लेना जितना भी। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ मेन स्विच आफ्टर यूज। अब जब यूज हो गया तो कोई भी चीज़ यूज होगा, जैसे फ्रिज है, फैन है, हम लोग फैन क्या करते हैं, यूज हो जाता है तो क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। कोई भी इक्विपमेंट क्या है, यूज करने के बाद क्या होता है, बंद कर देते हैं। तो इसको भी क्या करना है, बंद कर देना, नहीं तो क्या होगा, लगातार पानी बॉयल होने लगेगा, ज़्यादा हीट जाते रहेगा, ठीक है। कवर द वाटर बाथ व्हेन नॉट इन यूज। और उसका जब यूज नहीं रहेगा तो उसको क्या करेगा, बढ़िया से कवर ओवर कर दो, ठीक है। तो ये इंक्यूबेटर और ये लगभग दोनों सेम ही काम में आता है, ठीक है। उतना टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टेम्परेचर देख लेना कौन किसके लिए कितना है, यही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन है, जानना था कि क्या काम है, क्या क्या इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो सब समझ में आया, बोलो। अब एक वो बच गया क्या चीज़, लेमिनार, ठीक है ना, लेमिनार एयर फ्लो। तो उसका कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो उसका इंस्ट्रूमेंट अब कंप्लीट है, ठीक है ना। ये सब तो ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ये तुमको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा अब टाइम भी खींचना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब स्टेनिंग पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया पढ़ेंगे, वो सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब एक सिर्फ लेमिनार एयर फ्लो पढ़ाएंगे, ऐसे भी तुम लोग का सब सिलेबस लगभग कंप्लीट। माइक्रोस्कोप पढ़ाई दिए, स्लाइड में क्या है, स्लाइड का डायग्राम क्या होता है, सब लोग देख रहे कि यार कुछ है नहीं उसमें। कवर स्लिप दिखाई है,
माइक्रोस्कोप, हॉट एयर ओवन पढ़ा दिए, इंक्यूबेटर पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। उसका क्या क्या है, टाइप्स माइक्रोस्कोप का है, ठीक है। तो नहीं होगा तो ये इसके पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, लेमिनार एयर फ्लो पढ़ाने के बाद क्या पढ़ा देंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच जाएगा कल्चर, मीडिया और स्टेनिंग, 2 चीज एक सॉल्यूशन। नहीं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा दिन हो गया फिर भूल जाएगा, और उसमें ऐसे भी 5-7 लेक्चर लगेगा, तो दीपावली से, छठ से पहले हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है।